हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बस कुछ दिनों की बात है, खुशियां छाने वाली हैं। तैयारी कर लो भक्तों, माता रानी आने वाली हैं। तो हमारी नौ दुर्गा माता रानी आने वाली हैं। चैत्र नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और माता रानी इस बार आ रही हैं घोड़े पर सवार होकर के। माता रानी से सभी भक्त झोली फैला करके अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद जरूर चाहेंगे। और माता रानी सबका कल्याण करती हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। माता रानी सबका मंगल करती हैं और हमारे समस्त दुखों का नाश करने के लिए माता रानी आ रही हैं। तो चैत्र नवरात्रि शुरू है 9 अप्रैल से। और इस बार पूरी नवरात्रि है, एक भी तिथि का घाट बाद नहीं है, मतलब कोई तिथि का लोप नहीं हो रहा है। 9 अप्रैल से शुरू होकर के और 16 अप्रैल को है अष्टमी। जिनके यहाँ अष्टमी मनाई जाती है और जिनके यहाँ नौमी मनाई जाती है वो 17 अप्रैल को नौमी मनाएंगे। और नौमी की पूजा कर करे हमें व्रत का पारण करना है। तो माता रानी असीम शक्ति, हमारी पराम्बा, हमारी जगदम्बा अम्बा माँ दुर्गा हम सबके घर में आएंगी। अब बस सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको पुकारने की जरूरत है। तो आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इस नवरात्रि पर क्या होने वाला है खास और किस तरह की तैयारियां हमें करनी होंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिल्कुल भी आपको ना होच पोच नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो अभी से हमें पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो जो जो सामान सामग्री जिस भी तरह से आपके यहाँ पर पूजा होती है, वैसे माता की पूजा का बहुत बड़ा विधान होता है, लेकिन जो भी आप हर साल नियम करते हैं उस हिसाब से आपको सारा सामान एक दिन पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए। 1-2 दिन पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए, ठीक है? अमावस्या वाली तिथि पर पूरा आपको, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि एक बड़ी परात ले लीजिए, उसमें कटोरियाँ लगा करके सारा सामान उसमें आप इकट्ठा कर लीजिएगा, हवन इत्यादि का जो भी है सारा, ताकि आपको बीच में भाग-दौड़ ना करनी पड़े, ठीक है? माता की स्थापना कहाँ करनी है, इस जगह को आप डिसाइड कर लीजिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मंदिर में ही करना है कि मंदिर के बाहर करना है। देखिए, मंदिर में अगर आपके बहुत अच्छा स्पेस है तो आप मंदिर में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है माता का। माता है, फिर कलश है, फिर जवारे बोए जाते हैं, अखंड जोत होती है, नवग्रह की स्थापना होती है, षोडश मातृका की स्थापना होती है, और फिर रोज आप जो माता को अर्पण करते हैं उसको भी रखने के लिए जगह चाहिए होती है। जोत बत्ती, धूप दीप इत्यादि, और हवन होता है, रोज अग्यारी होती है, छोटा हवन रोज होता है। तो इस तरह से मतलब बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाती है। नौ दुर्गा माता रानी की जो पूजा है वो बहुत बड़ी पूजा है। तो इसलिए आप देख लीजिए, अगर आपके मंदिर में इतना स्पेस है तो फिर मंदिर में आप कर लीजिए, और अगर मंदिर में स्पेस नहीं है तो फिर आप अलग से पटरा वहां पर लगा लीजिए। इसी के साथ साथ एक दिन पहले ही आपको क्या करना है, पटरे पे लाल कपड़ा बिछाकर उसको कलावा वगैरह से बांध करके रेडी करना है। सारा सामान आपको एक जगह कर लेना है। और जैसे पैकेट्स में होता है, अगर ट्रांसपेरेंट पैकेट में है तो आपको आराम से दिख जाएगा, और कागज के लिफाफे में है तो फिर उनको कटोरियों में करके रख लीजिए, ठीक है? और मैंने अपनी लास्ट जो नवरात्रि थी, शारदीय नवरात्रि, उसमें मैंने एक पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर की थी। वो वीडियो का लिंक मैं इसमें आपको दे दूंगी, तो वहां से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि क्या क्या चीजें आपको लेनी होंगी, ठीक है? और आपको माता रानी इस वाली जो नवरात्रि है बहुत सारे घरों, मतलब अलग अलग तरीके से होती है, स्थापना होती है। तो घर में ही अगर आपकी किसी भी धातु की हैं तो उनको पंचामृत से स्नान आपको सुबह कराना है। यानी नवरात्रि के पहले दिन आपको स्नान वगैरह करा के, माता को वस्त्र पहना के, इत्र लगा के, हल्दी कुमकुम और सिंदूर लगा के, आलता लगा के, मेहंदी लगा के, माता का पूरा 16 श्रृंगार करके उनको स्थापित करना है। और बहुत सारे लोग जो घर मतलब बाहर से लाते हैं, तो वो एक दिन पहले अमावस्या वाले दिन माता को ला करके उनकी स्थापना करते हैं नवरात्रि के पहले दिन। तो पहले ही आप कर लीजिए, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ही ना मैशी हो जाता है फिर। कोई चीज़ भूल गए एट ए टाइम, हम बैठे हैं पूजा में, फिर हम बच्चों को कह रहे हैं कि ये ला दो वो ला दो, तो वो चीज़ें, फल फूल, पान का पत्ता, आम के पत्ते, फूल माला, सारी चीज़ें आप एक दिन पहले कर लीजिए, ठीक है? और फिर आती है मंदिर की साफ सफाई। तो मंदिर की सफाई आपको कई दिन पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या पे भी हम बिजी रहेंगे और पहली नवरात्रि में तो हम बहुत ही बिजी रहेंगे, क्योंकि पूरी स्थापना होगी, पूरा परिवार पूजा करेगा, मंदिर में भी जाया जाता है श्रृंगार इत्यादि लेकर के। और फिर उसके बाद व्रत होता है, फिर सभी का व्रत होता है तो खाने पीने का भी वहाँ बनता है। सप्तशती हम शुरू करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और सभी तरह के श्रोत वगैरह, माता की चालीसा, कथा, बहुत बहुत बड़ा काम हो जाता है।
तो पहली नवरात्रि पे तो वैसे भी हमें समय नहीं मिलना है, तो एक दिन पहले आप कर लीजिए, ठीक है। जिन लोगों के यहाँ जवारे इसमें बोए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे घरों में ना चैत्र नवरात्रि में जवारी नहीं, खेतरी नहीं उगाई जाती है, तो वो क्या करना है, आपको लेकर जो भी आप जवारे बो रहे हैं, मतलब जौ से जैसे बो रहे हैं, उनको अच्छे से देख लीजिए, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए, बीजे हुए नहीं होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, कीड़े लगे हुए, खोखले नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उनको एक रात पहले लाके आप भिगा दीजिए। भिगाने के बाद में जब अगले दिन आप पहली नवरात्रि में उनको बोएंगे, तो उसके ऊपर जो तैरते रहते हैं ना, वो खराब होते हैं, उनको रिमूव कर दीजिए और नीचे से आप छान करके मिट्टी में मिलाइए, फिर उसके बाद मिट्टी मिलाइए, फिर जवारे मिलाइए, फिर मिट्टी मिलाइए और थोड़े से पानी के छींटे देने हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे नहीं हुए, तो वो कुछ थोड़ा-सा ऐसे ही हो जाता है कि जैसे आपने ज़्यादा पानी दे दिया वहाँ पर, और तो वो उनकी जड़ें गल जाती हैं, है ना? तो वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं। थोड़ा-सा उसमें पानी देना है, फिर नेक्स्ट डे आपको पानी नहीं देना है, फिर तीसरे दिन उनको छींटे देनी है आपको, है ना? इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा पानी उसमें दीजिएगा। बहुत अच्छे माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे हरे-भरे आपके जवारे हो जाएँगे, खेतरी हो जाएगी और 9 के 9 दिन आपको अग्यारी ज़रूर करनी है। अग्यारी मतलब छोटा-सा उपला लेकर के उसको आप गैस पे ऐसे उसको सेक करके, जला करके, फिर उसमें आप कपूर डालते हैं, लौंग का जोड़ा डालते हैं, सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं और माता रानी के पाठों का आपको जाप करना है वहाँ पर। तो छोटा-सा वो डेली किया जाता है। अगर सुबह टाइम नहीं है तो फिर शाम को आपको करना है, ठीक है? तो इस तरह से आपको पूरी तैयारी करनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भई ग्रहण है तो फिर अमावस्या पे हम कैसे खरीदारी करें? और बहुत सारी गर्भवती महिलाएँ, मेरी बहनें बहुत सारी डरी हुई हैं कि ग्रहण है तो फिर क्या नियम हमें फ़ॉलो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? देखिए, ग्रहण जो है बाहर है, यानी कि अमेरिका वगैरह कंट्रीज़ में ग्रहण है। वहाँ पर लगभग 12 बजे से साढ़े 3 बजे के आसपास दिन में ग्रहण होगा। उस समय हमारे यहाँ रात होती है, तो रात में तो हमारे यहाँ ग्रहण का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। तो किसी भी तरह का भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, किसी भी तरह के इसमें सूतक और नियम इत्यादि फ़ॉलो नहीं होंगे। सारे मंदिर खुले रहेंगे, सारी सेवा जो हम अपने घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की करते हैं, सारी हम सेवा करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी नियम पालन नहीं होगा, ना मोक्ष होगा, ना नियम होगा, ना पर्दे लगेंगे मंदिरों के। यथावत जैसे हमारी पूजा चल रही है, ऐसे ही चलेगी, तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी भी गर्भवती महिलाएँ निश्चिंत होकर आप अपनी डेली रूटीन जो करते हैं, वो करना है, ठीक है? और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, कहीं तो है ही ग्रहण, हमें तो मतलब देखना है भी, कहीं तो है ही, तो फिर कोई बात नहीं, आप सूर्य देव का को नमस्कार कर लीजिएगा, उनके मंत्रों का जाप कर लीजिएगा और जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके मंत्रों का आप जाप कर लीजिएगा, है ना? तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं है, ये नहीं कि आपको जागना है या कुछ भी करना है, निश्चिंत हो जाइए, कोई ग्रहण नहीं है और माता के आगमन की तैयारी करनी है। तो जो अमावस्या करते हैं, वो अमावस्या करते करेंगे, सुबह अमावस्या का खाना बनाएँगे, देवी पितरों को अपने पूजेंगे और उसके बाद में माता के आगमन की हमें तैयारियाँ करनी है ज़ोर-ज़ोर से। ज़ोर-शोर से, ग्रहण से नहीं डरना है, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या नवरात्रि में कलश स्थापना ज़रूरी है या अखंड दीप हमें जलाना ज़रूरी है या हम जोत कैसे करें? मतलब हम तो पूरे व्रत ही नहीं रखते, हम तो शुरू आखिरी का रखते हैं या आखिर के 2 रखते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। तो थोड़े से मैं इसमें ले लेती हूँ, बाकी इसके अलावा भी कोई प्रश्न अगर आपके होंगे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो क्या है ना कि नवरात्रि में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जोत ज़रूर वहाँ पर अखंड जोत जलानी है, पूर्ण रूप से आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर आप 9 दिन 9 दुर्गा माता रानी की जोत जलाने के लिए सक्षम हैं, आपका हिसाब है, मतलब किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि कितना इसमें घी लग जाता है। भई 1 से डेढ़ लीटर के बीच में घी ज़रूर लग जाता है, इससे कम नहीं लगता है, इतना तो लग ही जाता है, ठीक है? तो अगर आपका हिसाब है और आप पूरी तरह से मतलब डेडिकेटेड हैं उस जोत को अखंड रखने के लिए, क्योंकि वो कई-कई बार आपको देखनी पड़ती है। रात को भी उठ के देखनी पड़ती है और आपको दिन में भी उसको देखना पड़ता है, ठीक है? तो पूरी तरह से आपकी श्रद्धा भक्ति पर निर्भर है। और कलश तो रखा ही जाता है, अगर माता रानी की आपने स्थापना की है, आपको संकल्प ज़रूर लेना है। आप 9 दुर्गा के व्रत कर रहे हैं तो भी संकल्प लेना है, आप शुरू आखिरी का कर रहे हैं तो भी आपको संकल्प लेना है और आप आखिर के 2 कर रहे हैं तो भी संकल्प लेना है। आपको माता की स्थापना भी करनी है और कलश भी रखना होता है, ठीक है? लेकिन जैसे कुछ लोगों की समस्या होती है कि वो लोग बाहर रहते हैं, है ना?
और उनको लगता है कि अभी नवरात्रि में 2-3 छुट्टियाँ हैं, तो हम लोग अपने गाँव जाएँगे, अपने घर जाएँगे और हम ताला बंद करके जाएँगे और किसी तरह की मतलब वो पूरे 9 दिन उस जगह पे नहीं रह पाते, जहाँ पर उन्होंने कलश स्थापना करी है। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको कलश की स्थापना नहीं करनी है, माता रानी की चौकी आपको नहीं लगानी है, बस जहाँ आपका मंदिर है, जहाँ माता बैठी हैं, वहीं पर ही आपको रोज़ की पूजा करके और उनको पान सुपारी वगैरह आप चढ़ाइए, पंचमेवा चढ़ाइए, उनको चुनरी चढ़ाइए और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, माता मैं आपका नवरात्रि के व्रत का संकल्प ले रही हूँ, तो इस समय पे मैं बीच में ही यहाँ से जाऊँगी ताला लगा करके और मैं अष्टमी, नवमी वहाँ पे करूँगी, यानी अपने ससुराल में करूँगी या मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगी या जहाँ भी आपकी जो भी समस्या है, माता को बोलनी है। तो फिर आप कलश की स्थापना बिल्कुल मत करिएगा, ना ही आप अखंड ज्योत की स्थापना करिएगा और ना ही माता रानी की अलग से स्थापना करिएगा। उसी मंदिर में आपको प्रण लेना है, यानी संकल्प लेना है, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई है? तो अगर आप शुरू और आखिर का कर रहे हैं, तब भी आपको संकल्प लेना है ना, मैंने बता दिया है आपको। आपको नियम सारे फ़ॉलो करने हैं। जैसे आप 9 दुर्गा यानी 9 दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं, 9 दुर्गा आपके घर में अब विराजमान है, साक्षात माँ दुर्गा आपके घर में हैं। तो इन 9 दिनों में चाहे आप व्रत कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं, शुरू आखिर का कर रहे हैं। ये एक तो ये होता है कि हम मानते ही नहीं हैं, वहाँ तो फिर देखिए कोई नियम फ़ॉलो होता ही नहीं है। बट आप शुरू और आखिर का कर रहे हैं, तो भी आपको नियम वही सब फ़ॉलो करने होंगे। आप आखिर के 2 करें, आपने पहले दिन स्थापना कर दी, आखिर के 2 कर रहे हैं, तो भी आपको नियम तो फ़ॉलो करने हैं, ठीक है? क्या नियम है? जो मेन नियम है इसके यही है कि आपके घर में प्याज़, लहसुन, मांस, मदिरा का किसी भी प्रकार से उसकी एंट्री नहीं होगी घर में, मतलब इस तरह का भोजन किसी भी सूरत में नहीं बनाया जाएगा, ठीक है? माता रानी को आपको भोग प्रॉपर लगाना है, आपने व्रत रखा है तो भी, नहीं रखा है तो भी, ठीक है? आप मतलब माता रानी की 8 याम की सेवा है, लेकिन कम से कम 4 टाइम आप माता रानी का भोग ज़रूर लगाइएगा, ठीक है? शुद्ध सात्विक भोग लगाइएगा। पूर्ण रूप से आपको सात्विक रहना है, किसी भी तरह से मतलब आपको इंटिमेट नहीं होना है, घर में आपको पवित्रता के साथ में रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा मंत्रों का पाठ करना है, भगवती स्तुति आपको करनी है, आपको भगवती चालीसा करनी है, आपको सुबह शाम जोत बत्ती करनी है, आरती करनी है, घंटी बजानी है, शंख बजाना है और माता व्रत देखिए, व्रत का मतलब होता है कि सच्चे मन से आप माता को याद कर रही हैं, ठीक है? और अगर आपके शरीर के सामर्थ्य नहीं है, तो फिर तो मैं नहीं कहूँगी कि मतलब आपको व्रत करना चाहिए, नहीं तो सभी सनातनियों को, माता रानी के प्यारे भक्तों के ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। और देखिए एक प्रश्न ये भी आता है कि हमने तो शुरू और आखिर का ही व्रत रखा है, तो उसमें हमने फलाहार किया है, बीच में हम क्या करें? तो बीच में आप अन्न खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज़, लहसुन इत्यादि का कोई भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आपको पूरे माता रानी के नियम तो फ़ॉलो करने ही चाहिए, क्योंकि देखिए माता रानी आ रही हैं, हमारे लिए तो, हम भक्तों के लिए तो बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली ये दिन होते हैं। माता रानी के दिन चल रहे हैं, शुद्ध पवित्र घर का वातावरण भी बहुत ही भक्तिमय हो जाता है, ठीक है? इसी के साथ-साथ कुछ लोगों के पास लड्डू गोपाल की सेवा है, तो वो कैसे करेंगे? देखिए लड्डू गोपाल की सेवा किसी भी रूप में रुकनी नहीं चाहिए। जैसे नियमित उनकी सेवा होती है ना, नियमित उनकी सेवा की जाएगी। उनमें उनका कोई व्रत नहीं किया जाएगा। मैं आपसे बार-बार आग्रह करती हूँ कि व्रत हम जो है सांसारिक लोगों के लिए होता है, भगवान के लिए कोई व्रत नहीं होता है। हालाँकि वो कहते हैं, कुछ लोग तर्क करते हैं कि वो हमारे बाल स्वरूप हैं, जब हमारे घर में बच्चे रहेंगे तो वो क्यों नहीं रहेंगे? देखिए, वो बाल स्वरूप ज़रूर हैं, लेकिन अ, बच्चे हैं आपके, मैंने माना ये चीज़, लेकिन है तो वो श्री हरि नारायण का स्वरूप ही ना, तो हम नारायण को व्रत नहीं करा सकते। व्रत तो हम सांसारिक लोगों के लिए होता है, क्योंकि व्रत हम रखते हैं अपने किए हुए जाने-अनजाने कर्मों की क्षमा के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने द्वारा किए हुए पापों से मुक्ति के लिए, अपने पश्चाताप के लिए, अपने अपने जो हम रास्ते खोलते हैं भगवान तक पहुँचने के लिए, वही आत्मा की शुद्धि के लिए व्रत किया जाता है और भगवान को इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो उनकी सेवा प्रॉपर चलेगी जैसे आप उनकी हमेशा ही करते हैं। तो जैसे पहली नवरात्रि में आपको देर हो रही है घट स्थापना करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उसमें, तो आप पहले लड्डू गोपाल की सेवा कर लीजिए जैसे आप नियमित रूप से करते हैं। उनको स्नान इत्यादि करा के उनको आप तैयार करके बहुत अच्छे से उनको भोग लगा दीजिए। उसके बाद में फिर आप माता की स्थापना कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने तो भोर प्रभात ही ये काम कर लिया है, जल्दी काम कर लिया है, तो फिर आप साथ-साथ कर लीजिए।
तो वो पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आपको आप अभिजीत मुहूर्त में कर रहे हैं, 12 बज गए आपको करते-करते माता की स्थापना और ठाकुर जी हमारे बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं करना है। आपको ठाकुर जी की तो नियमित सेवा जैसे आप करते हैं, इसी तरह से करनी होती है। माता रानी की स्थापना आप करते रहिएगा, उसमें बहुत टाइम लगता है और जब पंडित जी को बुलाकर करते हैं, उसमें तो फिर घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आराम से लग जाते हैं, है ना? तो ठाकुर जी की सेवा फिर आप करते रहिए। और खरमास भी इधर समाप्त हो जाएगा नवरात्रि के पहले दिन से ही। तो विवाह इत्यादि की शॉपिंग वगैरह जो भी आपका काम पेंडिंग पड़ा था पिछले 1 महीने से, वो सारे मांगलिक कार्य इस समय शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने विवाह इत्यादि या आपके घर में कोई फंक्शन है, गृह प्रवेश से संबंधित आपको चीज़ें लानी है, कुछ भी करना है, तो वो सब चीज़ें, वो सारे सौभाग्यशाली काम यानी मंगलमयी काम नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पूजा हो गई है, आपकी स्थापना हो गई है, आपने 9 दिन 9 दुर्गा माता रानी को 9 तरह के भोग उनको खिलाए हैं, वो भी मेरे चैनल पे है, मैं उसका भी लिंक दे दूँगी आपको। 9 दिन में कौन-कौन से 9 भोग माता को लगाने चाहिए, बहुत ही आसान होते हैं, घर में होते हैं, एक आध चीज़ लानी पड़ती है बाहर से, तो वो बहुत बड़ी कोई बात नहीं होती। तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए 9 दिन माता को 9 चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, 9 रंग के वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं। तो उसमें भी फिर एक सवाल आता है कि जब हमने स्थापना कर दी तो हम अब वस्त्र तो चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चुनरी आप पहना सकते हैं उनको रोज़, उस रंग की चुनरी पहना सकते हैं या उस रंग की कोई चीज़ उनको अर्पण कर सकते हैं या हम खुद से पहन सकते हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं कि माता रानी की पसंदीदा जो रंग है, वो हम खुद पहन सकते हैं। उस तरह की हम चूड़ी पहन सकते हैं या बिंदी पहन सकते हैं या चुन्नी पहन सकते हैं, है ना? तो बस हमें तो अपने प्रभु से जुड़े रहना है, उसके लिए तो हमें बस एक छोटा-सा मौका चाहिए होता है। तो ये तो बात हो गई है हमारी घट स्थापना की, नवरात्रि हमने कर ली है। अब उसके बाद में किसी के यहाँ अष्टमी होती है जो 16 अप्रैल को होगी, किसी के यहाँ नवमी होती है जो 17 अप्रैल की होगी। लेकिन आपके यहाँ अष्टमी हो रही है तो भी, नवमी हो रही है तो भी। देखिए इसको कहते हैं नवदुर्गा, नवरात्रि यानी 9 रात तक आपको पूजा करनी है। जब आप नवरात्रि यानी नौमी, जैसे अष्टमी आपने कर ली, तो नौमी वाले दिन भी आप सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करेंगे, दोनों टाइम माता का भोग लगाएँगे, ठीक है? इसी तरह से अगर आपके यहाँ नवमी हो रही है, तो नवमी में आपने सुबह पूजा कर ली है, कन्याएँ आपने बिठा ली हैं, आप नवमी की रात को भी पूजा करेंगे इसी तरह से। नवरात्रि मतलब 9 रातों तक आपने पूजा करी है और 10वीं पे जाकर के आपको अपने जो रूटीन आपका था, जैसे आप चल रहे थे, जो आपने नियम लिए थे, वो सब 10वीं वाली तिथि पर ही समाप्त होते हैं। तो इस तरह से, और 10वीं पर ही माता की चौकी का विसर्जन भी किया जाता है। तो चौकी के विसर्जन का वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं उसका भी आपको लिंक दे दूँगी। तो बार-बार एक ही तरह की मतलब वीडियो बनाने से अच्छा है कि कुछ नया आपको बता दिया जाए, ठीक है? हम लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं कि हाँ, क्या ठीक रहेगा, क्या नहीं रहेगा। और अगर इसके बाद भी कोई प्रश्न होगा आपका, तो मुझे ज़रूर से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं सारे क्वेश्चंस को कवर करने की यहाँ पर कोशिश करूँगी। अच्छा, जैसे आपने अष्टमी, नवमी पे आपको कन्या नहीं मिल रही, तब क्या किया जाए? देखिए, बहुत सारी जगह पे जैसे मिल जाती हैं, है ना? तो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो नहीं मिलती, ऐसी हम लोकेलिटी में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, कन्याएँ नहीं मिलती। फिर 1-2 कन्या हैं, तो फिर वो नो नहीं हो पा रही हैं, 5-7 नो कुछ तो हो जाए ना, तो वो भी नहीं हो पा रही है या कुछ लोग भेज नहीं रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो देखिए ऐसी परिस्थिति में आपको मंदिर में जाना है और आपको 9 जगह निकालना ज़रूर है ना? सभी माताओं का नाम लेके 9 दुर्गा का आपको 9 जगह उसको निकालना है और फिर आप मंदिर में उसको दे आइए। फिर वो पंडित जी का लुकआउट है, वो वहाँ पर कन्याओं को या किसी को भी वो बाँट देते हैं, ठीक है? आपको ये ज़रूर करना है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 9 जगह उसको निकालिएगा, माता का नाम लीजिएगा, उस पे पानी आप 5 बार 7 बार फेरिएगा। माता से प्रार्थना करिएगा कि माता हमें कन्या तो नहीं मिल पाई, हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और हमने प्रयास भी किया लेकिन नहीं मिल पाई, तो आप इसको स्वीकार करिए, ठीक है? और फिर ये आप उठा कर के गाय को खिला दीजिए, ठीक है? इस तरह से भी आप कर सकते हैं क्योंकि आजकल की देखिए भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ना बहुत चीज़ें बदल गई हैं। नहीं तो कन्या अपने घर में आती हैं, कन्याओं को बिठाए बिना तो पूजा मतलब संपन्न ही नहीं मानी जाती। बट मैंने देखा है बहुत सारी सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, कन्या नहीं मिल पाती, तो फिर उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। सच्चे मन से सबको पूजा करनी है और माँ के सामने झोली ज़रूर फैलानी है क्योंकि हमारी खाली झोली भरेगी,
हमारी दुर्गा मैया वो देखेंगी मेरा बच्चा कितना दुखी है, वो मुझसे क्या माँग रहा है। माता से प्रेम ज़रूर माँगेगा, माता से आशीर्वाद ज़रूर माँगेगा। और मैं तो कहती हूँ अपने इष्ट से माँगना तो चाहिए ही, इतना तो होना चाहिए कि हम हमें दो, है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं प्रभु से सिर्फ़ माँगने के लिए ही जाते हो क्या? भई फिर तो किससे माँगेंगे, है ना? दुनिया समाज से तो हमें कुछ माँगना नहीं है और हम तो यही कहते हैं प्रभु इस लायक हमें बनाओ, माता हमें इस लायक बनाओ कि हम किसी की मदद कर पाएँ, है ना? किसी के सामने हमारे हाथ मत फैलवाना, बस आप हमारी झोलियाँ भर देना। तो अगर हम अपने इष्ट देव से, अपने ईश्वर से, अपनी जगत जननी माँ जगदम्बा से नहीं माँगेंगे, तो फिर किससे माँगेंगे? तो आप खूब माँगिए, माता रानी से खूब प्रार्थना कीजिए और खूब उनकी पूजा करिए, हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाइए। माँ दुर्गा सभी का कल्याण करे, सभी के बच्चों को सुख, सौभाग्य, आरोग्य, धन संपदा, वैभव और यश प्रदान करे, सबको स्वस्थ रखें। और अभी देखिए 10th और 12th का रिज़ल्ट भी आउट होने वाला है, तो मेरा यही प्रार्थना है कि सबके बच्चे जो हैं, वो सबके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ और जो बच्चे 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छा उनका जीवन आगे बढ़े, उनको आगे जो भी वो एग्ज़ाम देने वाले हैं या वो कॉलेज चाहते हैं, वो जो भी सबकी मनोकामना पूरी हो और सब सक्सेस हो जाएँ अपनी लाइफ़ में। तो ऐसी ही प्रार्थना हमें करनी है माता रानी से। तो इसी मंगल कामना के साथ में वीडियो को मैं विराम देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा और आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे बोल, जयकारा शेरा वाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय।